Hello class 7, beta chapter number 14, perimeter and area. Today we are continuing और पार्ट 4 की इस वीडियो में एक्सरसाइज 14C के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ पैराग्राम। तो एरिया ऑफ पैराग्राम क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला होता है आपके पास बेस इंटू हाइट, और हाइट को यहाँ पर हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हाइट होती है, एल्टीट्यूड होता है, ये करस्पॉन्डिंग बेस से 90 का एंगल बनाता है, इसलिए हमने इसको एल्टीट्यूड बोला और हाइट कहा। तो इसमें बेस और हाइट क्या होती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ बाय फिगर। और फिगर यहाँ पर बनी हुई है, इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। ये पैराग्राम्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। जिस भी लाइन पर एल्टीट्यूड आपका पड़ा होगा, 90 का एंगल बना रहा होगा, वो आपका बेस होगा, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये h हो जाएगा यानी एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है h, तो ये जो बेस है b, अपोजिट साइड हमारी क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और इसी तरह से आपको ये यहाँ पर बताया गया कि ये हाइट होती है 90 का एंगल बनाती है बेस से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, इसके बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14C पर और क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राम्स। ये पैराग्राम्स आपको दिए गए हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा और आपको ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये पैराग्राम्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ए पार्ट में देखिएगा एल्टीट्यूड किस साइड पर है, दिस साइड पर, दिस वन, ये एल्टीट्यूड है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इसकी बेस की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और एल्टीट्यूड आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 9 आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड दे रखा है। तो आपके पास जो ये 12 है, अपोजिट साइड 12 हैं, है ना। तो 12 दोनों साइड हो जाएंगी आमने सामने की, तो ये आपका बेस कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से इस वाले सी में आपका एल्टीट्यूड 7.5 है, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, ये 15 वाला बेस हो जाएगा। क्लियर। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले मैं आपको ए पार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बता दिया था कि यहाँ पर जो आपका बेस है वो 5 हो जाएगा और एल्टीट्यूड ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ पैराग्राम आपके पास हो जाएगा बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी हाइट, और 5 इंटू 4 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से मैंने आपको फिगर में बेस और हाइट के बारे में बता दिया था, तो बी और सी पार्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को रीडिंग करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, रीडिंग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यूज़ द एरिया ऑफ पैराग्राम टू फाइंड देयर मिसिंग बेस बी और हाइट एच। तो यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। एरिया आपके पास 88 है ए पार्ट में, 11 आपको दे रखी है बी यानी बेस, और हाइट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट को आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरह से एरिया और हाइट आपको बी पार्ट में दी गई है, आपको क्या करना है, बेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टूडेंट ए पार्ट में आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया, बेस आपके पास 11 है, हाइट आपको फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो हाइट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एरिया अपॉन बेस यानी 88 अपॉन 11 यानी 8 सेंटीमीटर आपके पास आ चुकी है हाइट। इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, बी पार्ट को करने वाले हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास एरिया दे रखा है 126 मीटर स्क्वायर, हाइट आपके पास 9 है, बेस आपको फाइंड करना है। एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस की हम वैल्यू निकालेंगे, एरिया अपॉन हाइट 126 अपॉन 9 यानी 14 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा बेस। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले। द एरिया ऑफ पैराग्राम इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, द बेस इज 6 टाइम्स द हाइट,
जो बेस है वो 6 टाइम्स है किसका, हाइट का। ठीक है, अगर हमें हाइट पता हो तो बेस पता लग जाएगा, और यहाँ पर हम हाइट को x मान लेंगे और बेस 6x हो जाएगा। तो इन्होंने क्या फाइंड आउट कराया है, फाइंड द पैराग्राम्स हाइट, हमें हाइट फाइंड करनी है पैराग्राम की। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 216 दे रखा है एरिया, और हमें क्या बताया गया है कि बेस जो है हाइट का 6 टाइम्स है, तो हाइट को हम सपोज कर लेते हैं x है, तो बेस हो जाएगा 6x। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ है हमें गिवन है, अब वो लिख लेते हैं। एरिया हमारे पास 216 हो जाएगा, बेस हमारे पास कितना है 6x है, बेस हमारे पास कितना है 6x है, और हाइट हमारे पास x है। ठीक है, तो हमने 6x इंटू एक्स लिख दिया या x इंटू 6x लिख दिया, एक ही बात है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 216, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 216/6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, और x की वैल्यू जो वो फाइंड करेंगे √36 यानी x आ जाएगी। ठीक है, और x क्या है हमारे पास, वो है हाइट। तो हाइट हमसे पूछी गई है, हाइट इक्वल टू यानी h वो कितनी है, x है, x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया है, हाइट आ गई है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को रीडिंग करते हैं। द एरिया ऑफ ए पैराग्राम इज स्टेंड ग्लास विंडो इज दिस वन। जो एरिया ऑफ पैराग्राम है, एक स्टेंड ग्लास है विंडो का, तो उसका जो पैराग्राम टाइप का बना हुआ है वो उसका 126 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द बेस। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया 3 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को कर लेंगे फिर। अभी हम फाइंड द शेडेड एरिया, इस शेडेड एरिया को दिखाना है कि कितना है। ऑल मेजरमेंट एंड इन सेंटीमीटर, ऑल मेजरमेंट आपके पास सेंटीमीटर में है। ठीक है, कौन सा आपको निकालना है वो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वहाँ पर दिखा दूंगा इसको। ये जो एरिया है ये शेडेड हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है बेटा। तो यहाँ पर स्कैनिंग में थोड़ा नहीं आया है शेडेड, लेकिन मैं आपको जब भी क्वेश्चन करा रहा हूँ रिटर्न में तो आपको यहाँ पर मैं ये शो कर दूंगा। ठीक है, ऑल मेजरमेंट आपको दी गई हैं रेक्टेंगल की, एक ये रेक्टेंगल आपको दिया गया है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ आपको 80-60 दे दी है, और इसी तरह से जो ये पैराग्राम आपको दिया है इसका बेस आपको 55 दे दिया, और इसकी हाइट आपको 45 दे दी है सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरह कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको पहले फिगर को आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ब्रेथ हमें 80 और 60 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरह से हमें ये पैराग्राम दिया रखा है, इसमें बेस हमारा 55 है और हाइट इसकी 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर शेडेड एरिया कौन सा है आपका, देख रहे हैं आप, ये मैंने शेड करके आपको दिखाया ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका एरिया चाहिए, तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, बड़ा वाला है, और अंदर पैराग्राम है उसका एरिया निकाल लें, दोनों को माइनस कर दें, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा आपके पास। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ दिस वन 80 इंटू 60 आ जाएगा 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैराग्राम का फॉर्म लगाएंगे, बेस इंटू हाइट 55 इंटू 45 लिख देंगे, 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पैराग्राम कर देंगे आप। 4800 माइनस 2475 इसमें से माइनस कर देंगे और आ जाएगा 2325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आपका। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, 6 और 7, दोनों को एक साथ रीडिंग कर लेते हैं। दोनों का मैं आपको सॉल्यूशन एक साथ बता दूंगा। द लॉन इज़ इन द शेप ऑफ पैराग्राम, एक लॉन है पैराग्राम की शेप का, उसका बेस दे रखा है 50 मीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 18 मीटर। यू कैन प्लांट 15 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्रास, आप उसमें 16 स्क्वायर मीटर की ग्रास लगा सकते हैं पर मिनट, 1 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल टेक यू टू प्लांट द लॉन, पूरे प्लांट में पूरे उसमें लॉन में प्लांट करने के लिए क्या चीज़ प्लांट कर रहे हैं आप, ग्रास, उस ग्रास को लगवाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 60 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर दे रखा है इसका आपको रोम्बस का, इसका एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है। रोम्बस भी एक तरह का पैराग्राम होता है, तो उसको हम पैराग्राम समझ के इस क्वेश्चन को करेंगे। और
जो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है पैरामीटर की 4 इंटू साइड, वो आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बेस आपके पास दे रखा है 50 मीटर और हाइट दे रखी है 18 मीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ लॉन जो हो जाता है बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं राइट कर दिया आपके लिए बेस इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 900 मीटर स्क्वायर आ जाएगी 50 इंटू 18 करके। ठीक है, अब क्या करना है, पूरे लॉन का एरिया पता लग गया है। अब हमें ये पता है कि 15 मीटर स्क्वायर की जो ग्रास है वो प्लांट की जाती है कितने टाइम में, 1 मिनट में। ठीक है, कितने टाइम में की जाती है, 1 मिनट में। तो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी की जाएगी, 1/15 मिनट में, और 900 मीटर स्क्वायर की जाएगी 1/15 मल्टीप्लाई 900 मिनट, यानी 60 मिनट, और 60 मिनट को आप कहते हैं 1 आवर्स। ठीक है, तो 1 आवर में आपका ये कंप्लीट ग्रास लग जाएगी पूरे लॉन में। तो ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 है, एरिया ऑफ रोम्बस आपको दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर, पैरामीटर दे रखा है 40 मीटर। पैरामीटर का फॉर्म लगाएंगे 4 इंटू साइड, क्योंकि रोम्बस की सब साइड इक्वल होती हैं, तो साइड हो गई हमारे पास 40/4 यानी 10 मीटर। ये आपके बेस के इक्वल होगी, यानी सारी साइड इक्वल होती हैं तो वही उसका बेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एरिया का फॉर्म लगाएंगे बेस इंटू हाइट, और जो वैल्यूज हमें गिवन है वो लिख दीजिए। 60 हमें दे रखा है एरिया, बेस हमने 10 निकाल लिया, हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट हो गई आपके पास 10 से डिवाइड कर देंगे 60 को, 60/10 यानी 6 मीटर आपके पास एल्टीट्यूड आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इस कंप्लीट एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा।